में आप इसमें नाम भी लिख सकते हैं आसानी से और देख भी सकते हैं। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इसमें हमने असंतृप्त संतृप्त जो दो तीन क्वेश्चन डाले हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस बात को हम समझ सकते हैं कि इधर आप स्क्रीनशॉट ले लें, सारे के सारे क्वेश्चन देखकर स्क्रीनशॉट ले लेते तो बेटर रहेगा। और मैंने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हाइड्रोजनीकरण। इसी प्रकार के नोट्स पाने के लिए आप पूरी वीडियो को वॉच करें और वीडियो देखते रहें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने सावनीकरण को भी समझाया है। और देखो, हर एक टॉपिक को मैंने उस तरीके से लिया है जो कई बार एग्जाम में आता है। एक बार नहीं, देखिए आप 16, 17, 18, 19, 20 लगातार एग्जाम में आए हुए हैं। ये बात को समझ रहे हो ना? तो यहाँ से आप इसी। हेलो मेरे प्यारे साथियों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं केवीएस आपको आज साइंस का पेपर थोड़ा सा समझाने के लिए आए हैं। क्लास 10 का क्या आने वाला है, क्या रहेगा, उस तरीक़ा से हमने क्वेश्चनों का संग्रह बनाया है। हमने सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उसके आंसर आप खुद लिख लेना। हमने स्पेस भी दिया है, अगर आप चाहेंगे अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम क्वेश्चन वो भी दे देंगे। क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे नहीं है, हर बार हम ऐसे नहीं बोलते। क्वेश्चन आएंगे और आपको लगेगा भी कि हाँ हमने ये क्लास देखकर बहुत अच्छा किया, अफसोस महसूस नहीं करोगे, ये बात मेरा तब है। तो टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा विज्ञान के हैं। जैसे स्मॉलेस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं ना, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि कम नंबर वाले, तो न्यूमेरिकल यहाँ से बनेंगे कि जैसे 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई एक वस्तु और इतने सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं आए तो हमारी जिम्मेदारी है, इसका संख्या उधर हो सकती है, क्वेश्चन 100% इसमें से फंसने वाले हैं बेटा। दूसरा आप देखेंगे कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो भी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसे सॉल्व करिए। नहीं आता है तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए या इंस्टाग्राम आईडी के मिस्टर केवीएस यादव करके उस पर सेंड कर देना, हम आपको सोल्यूशन देंगे तुरंत। और आप चाहते हैं कि सबका सोल्यूशन मिल जाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, ये भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये याद रखना। फिर प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, यानी भैया इसमें नियम भी लिखना है, नियम भी ऐड कर लेना कि नियम बात को समझ रहे हो। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे नहीं करता कि उसमें आने पेपर में 20 क्वेश्चन है, मैं ले आया 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन ले आया, मैंने कह दिया कि लो भाई कर दो। 60 क्वेश्चन लेके आ गया मैं और उसमें से कर दिया कि लो इसमें से बताओ ये फंसेगा नहीं फंसेगा। अरे भाई इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए अब? देखेंगे तो निकटतम दोस्त किसे कहते हैं, इस दोस्त से क्या कारण है, इसके निवारण भी लिखिए और इसके किसी प्रकार का एक लेंस प्रयुक्त कीजिए। किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाएगा, एक कर्ण आरेख भी बनाना बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों को आप गौर से देखें और ध्यान भी देते रहें, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है दूरदृष्ट दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है, संशोधित मतलब निवारण किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाता है, कर्ण आरेख भी बनाइए। इसका भी आपको कर्ण आरेख बनाना है, ये बात तो विशेषता आप ध्यान देनी है, ठीक है बेटा। जल्दी जल्दी टाइम में लेते हुए हम क्वेश्चनों को दिखा देते हैं, सारा को हमने स्पेस भी रखा है, अगर आप कहेंगे तो इसके आंसर ही दे दिए जाएंगे। इसलिए एक प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार का होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण और अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण दर्शाइए। इसमें समझ रहे हो, ये सारे के सारे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना जब आप पेपर देके आएंगे, आप सीरियस मत लो इस बात को, ऐसे हंसी समझ लेना, मजाक में डाल देना, पर जब पेपर देके आएंगे तब पता चलेगा, ठीक है बेटा। तब कहोगे कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, हम शायद सर जी की बात मान लेते, मत मानो। आंख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए, किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए कर्ण आरेख बनाइए जबकि वस्तु लेंस से 2f दूरी पर है और वस्तु 2f तथा अनंत के बीच है। समझ गए, ऐसे करके कर्ण आरेख बनाना है, जो यहाँ पर वस्तु रखी हो यहाँ पर नहीं हो। दूसरा है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे 1-2 कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि नंबर 1 4 ओम प्राप्त हो तथा इसमें क्या है 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो, ऐसे करके। समझ रहे हो बात को। हाँ, जब इतना आप समझ पाए तो ये भी देखिए, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध तथा व्यंजक का निगमन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से हट जाता है, दूसरे वाले में आ जाएगा। हाँ, इसके बाद बेटा एक और रह जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा मात्रा, विशेष प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। इतना क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से न्यूमेरिकल करना है भी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फास्टली करा देता हूँ, आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन है, इसमें धारा में निकालना यानी परपत वाला क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी साहब जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे सारे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है, ऐसे कोई नहीं रोक सकता। स्क्रीनशॉट लेके रख लो,
और इन क्वेश्चनों को याद कर लो, रखना नहीं है, रख कर काम नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिए, देख लीजिए बेटा तीनों क्वेश्चन फटाफट जल्दी से देख लिए। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इन क्वेश्चनों को भी आप क्या करिए, जल्दी से प्रिपरेशन ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और इन्हें याद करिए जल्दी से लिख के। जो नहीं आता है हमसे पूछिएगा, ठीक है, और नहीं तो आप बताइए, तो हम क्या कर देंगे कि इस पर सॉल्यूशन भी दे देंगे, सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाएंगे। देखिए बेटा जल्दी से क्वेश्चन फटाफट जल्दी से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट। अब केमिस्ट्री वाले भाग में आ जाते हैं। साइंस वाले जो फिजिक्स वाला भाग था हमारा खत्म हो चुका, अब केमिस्ट्री वाले भाग में आ गए हम। तो केमिस्ट्री वाले भाग में देखिएगा, जल्दी से देखिए, जैसे कि नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन का मतलब क्या होता है बताइए, तो इसको समझ लीजिए। डाई मैथिल करके आएगा ना, और दो चले जाएंगे तो प्रोपेन, डाई मैथिल प्रोपेन बचेगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा द्वितीय ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सारे के सारे जल्दी से बराबर देख लीजिएगा। उदासीन कर्डोग्रिया मिसेल, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इन पर ध्यान रखना है, देना ध्यान सब पर। ये सारे क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, सच बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन बेटा हर बार ऐसा हुआ है, इस बार भी होगा। और इसके जीते जागता अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं लग रहा हो सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इससे पहले एक वीडियो डली हुई है सोशल साइंस वाली, आप उससे एक बार देखिए, अपना पेपर उठाइए, टाइम देखिए, उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ऐसे ना लें, थोड़ा सा सीरियस लें, समझ सोचिए। देखिए बेटा यहाँ पर पीएच मान बताओ, मतलब समझाओ, जो भी है पीएच मान बताना या समझाना बताना लिख गया था, पीएच मान समझाओ। निम्नलिखित में जो अवक्रियाएं जो अपूर्ण करने के लिए जो अपूर्ण अवक्रियाएं दे रखी हैं, पूर्ण करनी होती हैं, तो इन्हें पूर्ण भी करिए अवक्रियाओं को, ठीक है बेटा। आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, पर आप बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे, कहेंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन भी दे देंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की जब अवक्रिया होती है कैसे होती है सर, सर आप जानते हैं हाइड्रोजन H2 होता है और क्लोरीन Cl2 होता है, और इसकी अवक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा सर, सर HCl प्राप्त होगा। संतुलित करने के लिए क्यू लगा देंगे यहाँ, जब HCl प्राप्त होगा जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम सर हाइड्रो क्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, जब इस तरीका से आप करेंगे तो हो जाएगा इजीली। और भी हम कर सकते हैं सामने वाले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप सिर्फ करके देखिए, बाद में देखा जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो बस। क्वेश्चन आप देख लीजिए सारे के सारे, ये अवक्रियाएं पूर्ण करने के लिए इसमें से क्या होती है, निम्नलिखित में से संतुलित करिए। जी यानी संतुलित करना है, या संतुलित समीकरण लीजिए। संतुलित लेड नाइट्रेट को गर्म करना, तो जब गर्म किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, संतुलित करके लिखिए। सारे के सारे लिख पा रहे हैं आप, जी सर। फिर देखिए क्या होता है जब केवल समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की तीनों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ जल में धोला जाता है। सारे की सारी अभिक्रिया हैं बेटा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये सॉल्व कर रखी कुछ ही, मैंने चीज़ सॉल्व कर दी थी, थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने कर दी। एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल, मतलब एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, जो अभिक्रियाएं कुछ ऐसी आती हैं। एथिल एल्कोहल से आयोडाइड कैसे प्राप्त करें, आप देख पा रहे हो। और मेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करें, एथिलीन की क्रिया ओजोन से कैसे करें, ओजोन मतलब O3। तो आप समझ पा रहे हैं, सारी सारी यूनिट लीजिए बराबर। संक्षारण क्या है, निम्नलिखित में यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। प्रोपेनल टू मेथिनल, यानी कि संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं आपको। प्रोपेनल संरचनात्मक समझ पा रहे हो कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट। ले लिया तो इसको समझिए। प्रोपेनल का मतलब क्या है सर, प्रोपेनल का मतलब पहले तो हमें पता है, तुम्हें 3 कार्बन होने चाहिए। प्रोपेन नल है, नल मतलब एक कार्बन में CHO होना चाहिए, समझ रहे हो, CHO होना चाहिए। और दूसरे में क्या होना चाहिए, तो अब तो कुछ है नहीं है, लटका नहीं है, तो यहाँ पे सर 3 होना चाहिए, यहाँ पर CH2 होना चाहिए। इसका संरचनात्मक सूत्र पूछ रहा है, यहीं समझा देता हूँ, ये संरचनात्मक सूत्र नहीं है। तो अब इसका संरचनात्मक सूत्र हम लिखना चाहेंगे, तो देखो C ऐसे कर दीजिए, इसको 4 चाहिए, इसको ऐसे करके सर संरचनात्मक है, इसको ऐसे कर दीजिए, तो ऊपर H और डबल बॉन्ड में O जोड़ दीजिएगा, H यहाँ भी H, यहाँ भी H, देख लीजिए, ये संरचनात्मक सूत्र कहलाएगा बेटा इसका, ठीक है बेटा। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दीजिए। समझ पा रहे हो, यहाँ तक जब बात आ चुकी है तो अब देखेंगे, ये रह गया बेटा बायोलॉजी वाला। इसमें क्या रहेगा, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को ध्यान से समझाइए, निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखिए। देखो इसमें लीजिए फटाफट, ये क्वेश्चन भारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कचरा प्रबंधन, इस टिप्पणी लिखनी है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी। मानव वृक्क की संरचना कीजिए,
बात को समझिए ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इनके अगर आप आंसर रट के चले जाते हैं, आंसर याद करके चले जाते हैं, मैं कहता हूँ फेल तो होना असंभव नहीं है, टॉप करके आओगे आप, अच्छे नंबर लेके आएंगे। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का समझाइए, अंडा और अंडवाहिनी का कार्य बताइए अंडा से। मेंडल के नियमों को एक एक उदाहरण दीजिए, और यहाँ पर एक तंत्र का कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांक चित्र बनाइए, उनके उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ट्रेसिंग शॉट लेते रहिए फटाफट। स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण में क्या अंतर है, यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन है बेटा, ऐसे मत लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस लीजिए, फिर देखना आपका एग्जाम कैसे बुस्टअप करता है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियाँ क्या है, नीचे दे रखा है। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग गुणसूत्र की प्रक्रिया को समझाइए। बात समझ आ रही है, सुन लीजिए जी सर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आज का वायरल क्वेश्चन है, वो है ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए किस इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। टॉर्च वाला प्रकाश में डाल देना बेटा। ये देख लीजिए, इनको तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो आप जल्दी सेशन चल लीजिए, हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप चाहेंगे तो बेटा इसके आंसर दे दिए जाएंगे। ये आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आपसे विनम्र विनती है कि इन क्वेश्चनों को आप याद कीजिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस बार ये पेपर हम सर के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर पेपर आपका गलत होता है तो इसे हम जिम्मेदार हैं बेटा, पर गलत होता ही नहीं है आज तक। हम ये कह रहे हैं इतने क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन रखे गए हैं बेटा कि जिनका औचित्य तो ऐसा है कि क्वेश्चन इस बार आने ही आने, ऐसे नहीं बैठकर ऐसे क्वेश्चन नहीं रखने जाते। कहने के लिए सब कोई कह सकता है। और समझिएगा, हमने 100 क्वेश्चन नहीं दिए हैं भैया, ये बात समझो। जितने क्वेश्चन दिए हैं, जितने आ रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा रेशियो हो सकता है कि एक पे 2 क्वेश्चन दे दिए होंगे, एक पे मुश्किल से रेशियो आएगा तो 1.5 गुने होंगे ये क्वेश्चन। मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे तो 15 क्वेश्चन होंगे आपके। समझ रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से तो 25, 26, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं बस। अब इतने में से फंसना आपका कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो ना। कर लो।